स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सामित क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड्स लॉ है, जिसे हिंदी में हम लोग मांग का नियम कहते हैं। दोस्तों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये सबसे पहले इस कंसेप्ट को मार्शल ने दिया था। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। उसके अंतर्गत इस कंसेप्ट को मार्शल ने एक्सप्लेन किया था। तो डिमांड लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग समझना होगा कि ये डिमांड है क्या, मांग किसे कहते हैं। दोज डिज़ायर्स आर कॉल्ड डिमांड विच कैन बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन एट अ गिवन टाइम एंड अंडर हिज परचेजिंग पावर। वो सभी इच्छाएं जो एक उपभोक्ता दिए गए समय और अपने क्रय क्षमता के अंतर्गत पूरी कर सकता है उसे मांग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सभी हमारी सभी इच्छाएं, हर मनुष्य के जीवन में इच्छाएं होती है। जैसे एक अगर हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर ले तो उसकी इच्छाएं होती है कि वो एक 4 व्हीलर खरीदे या 2 व्हीलर खरीदे, या और भी बहुत सारी इच्छाएं रहती है। तो उन सभी को हम लोग मांग कह सकते हैं, लेकिन वो सभी क्या होना चाहिए, उसके क्रय क्षमता के अंतर्गत आना चाहिए। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसकी इच्छा हो रही है हेलीकॉप्टर खरीदने की ना, तो उस इतने पैसे तो उनके पास है नहीं, इसीलिए उसे हम लोग मांग नहीं कह सकते हैं। मांग उसे ही कहेंगे जो हमारे क्रय क्षमता के अंतर्गत और उस समय के लिए हो। जैसे अगर हम लोग मार्केट गए हैं तो मार्केट अगर 200 रुपये लेके गए हैं और कुछ सामान हमें 400 में मिल रहा है, तो उस समय के लिए वो हमारा मांग नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम पॉकेट में सिर्फ 200 रुपये ही लेके गए हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। डिमांड्स लो। अब मांग का नियम है क्या? व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेज। जब कीमत में कमी आती है तो मांग में वृद्धि होती है। जी हाँ, यही बहुत ही बेसिक लॉ है। क्या होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, कोई भी वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो उसका जो डिमांड है, जो मांग है, वो क्या हो जाता है, घटने लगता है। चलिए इसको हम लोग आगे समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग इसकी अवधारणाएं को देख लेते हैं एक बार। पहला है कंज्यूमर इज रैशनल, उपभोक्ता विचारशील है। जहाँ उपभोक्ता कुछ भी अगर खरीदी करता है तो वो सोच समझ के करता है ना। दूसरा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। मार्शल का जो कंसेप्ट था वो क्या था, यूटिलिटी को उन्होंने यूटी में मापा था। अगर आपने यूटिलिटी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रीफ्रेंस। स्वाद, आदतें और पसंद में कोई बदलाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी कोई व्यक्ति को अगर चाय पसंद है तो कल को जाके वो बोल दे कि नहीं मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो ऐसा नहीं होता है ना। जो भी उनका टेस्ट है या जो भी हैबिट है वो वही रहता है। फोर्थ, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड। इसमें उपभोक्ता की आय को स्थिर लिया गया है। फिफ्थ, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी डज नॉट चेंजेस। संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होती है। संबंधित वस्तु में जैसे कि हम लोग को लिखने के लिए पेन चाहिए, तो अगर पेन नहीं मिल रहा तो उसके जगह हम लोग पेंसिल से लिख सकते हैं। तो पेन की वजह से पेंसिल का जो रेट है, जो प्राइस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये लॉ कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। छठा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये थी इसका अवधारणाएं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन पे। मार्शल स्टेट दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मार्शल के अनुसार कीमत और मांग में विपरीत संबंध होते हैं। मार्शल का कहना था कि जो कीमत और मांग है, जो डिमांड है, उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। दूसरा पॉइंट है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड इंक्रीजेस। वही चीज़ है, इनवर्स रिलेशन मतलब क्या होता है, जब कोई एक चीज़ में कमी आती है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज करने लगता है। ये इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग टेबल देखिए एक बार। टेबल में क्या है, एक प्राइस लिया गया एक तरफ और एक तरफ डिमांड लिया गया है। प्राइस, इनिशियली प्राइस क्या था, 100 रुपीज़, तो डिमांड क्या है मेरा, 2 यूनिट्स। जब प्राइस घट के मेरा 75 रुपीज़ हो जाता है तो डिमांड 5 यूनिट्स हो जाता है, इंक्रीज कर रहा है। फिर प्राइस 50 यूनिट्स होता है और 10 रुपीज़ होता है, तो मेरा डिमांड क्या हो जाता है उसके बाद 15 यूनिट्स और 50 यूनिट्स। मतलब जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज कर रहा है, मेरा क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, डिमांड बढ़ रहा है। तो यही इनवर्स रिलेशन है। इसको समझने के लिए ग्राफ देखिए। ग्राफ में एक्स एक्सिस में प्राइस को लिया गया है और वाई एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड को लिया गया है। ठीक है, डी मेरा जो है वो डिमांड कर्व है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब देखिए, शुरू में क्या था, प्राइस पी था, तो वहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है,
क्यू क्वांटिटी को परचेस करता है ना, ओ क्यू क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा परचेस कर रहा है। जब प्राइस पी से घटकर P1 हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है, ओ Q1 क्वांटिटी को परचेस कर रहा है। दिख रहा होगा ओ Q1 से कम है ना, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया। फिर जब कंज्यूमर P1 से P2 जब प्राइस हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है, Q1 से Q2 वो परचेस करता है ना। तो ओ Q2, इससे क्या पता चल रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है। तो ये था हमारा डिमांड लॉ, इसको हम लोगों ने ग्राफिकली समझा। और ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या प्राइस बढ़ने से डिमांड घट सकता है ना। तो इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा हो सकता है, एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उसको देख लेते हैं। इन द केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स डिमांड लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब हीरा सोना ये सब हम लोग ले सकते हैं, तो इस सब केस में क्या होता है, डिमांड लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। इन एबनॉर्मल सिचुएशंस डिमांड लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। असामान्य स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। असामान्य स्थिति मतलब ओवर प्रोडक्शन जैसे हम लोग ले सकते हैं, उस केस में डिमांड लॉ अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तीसरा है द गुड्स विच नॉट फुलफिल्स द डिमांड लॉ आर कॉल्ड गिफन गुड्स। गिफन गुड्स को हम लोग हिंदी में निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं या घटिया वस्तु भी कह सकते हैं। तो वैसी वस्तु जो डिमांड लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग घटिया वस्तु कह सकते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर डिमांड लॉ इज, डिमांड लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिख रहा होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/Q, या तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। P यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइस, और Q मेरा क्वांटिटी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या करेगा, घटेगा, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ेगा। दिस शोज दैट देयर इज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यह दर्शाता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होते हैं। तो ये था डिमांड लॉ। अब इसका हम लोग क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं एक बार। पहला है ड्यू टू मैनी साइकोलॉजिकल कॉजेस पीपल डू नॉट बिहेव रैशनली। ऐसा होता है कि कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं, रैशनली बिहेव नहीं करते हैं, सोच समझ कर काम नहीं करते हैं ना। अगर जैसे मार्केट गए हैं तो मार्केट में अगर उनको सस्ती मिल गई कोई चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, है ना। या तो कभी कभी होता है कि सस्ती मिल जा रही तो ये सोच के नहीं खरीदते कि वो घटिया होगा, ये सोच के वो नहीं लेते हैं उस वस्तु को। दूसरा है कार्डिनल अप्रोच इज यूज्ड इन विच यूटिलिटी इज मेजर्ड बट अकॉर्डिंग टू हिक्स यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। इस केस में क्या किया गया है, मार्शल ने यूटिलिटी को यूटिल में मापा है, लेकिन हिक्स का कहना है कि क्या यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता है। तीसरा, दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली इन दैट केस व्हेन टेस्ट, हैबिट एंड प्रीफरेंस एक्सेट्रा डज नॉट चेंजेस। यह थ्योरी तभी अप्लीकेबल है जब व्यक्ति का टेस्ट, हैबिट एंड प्रीफरेंस में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि टाइम टू टाइम क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनका टेस्ट, हैबिट्स और प्रीफरेंस चेंज होते रहता है ना। हो सकता है अभी किसी को कॉफ़ी पसंद है तो 1 साल 2 साल के बाद उसे कॉफ़ी नहीं चाय पसंद हो, या जूस पसंद करता हो, तो ऐसा चेंजेस हो सकते हैं। तो इस केस में डिमांड लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज़ कंसिडर दैट द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ऐसा लिया गया है कि जो रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता है, एजम्पशंस में लिया गया था ऐसा, लेकिन ये सच नहीं है। हो सकता है कि हम लोग पेन और पेंसिल का उदाहरण लिए थे, तो हो सकता है कि पेन की वजह से पेंसिल का रेट बढ़ जाए, या कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। मार्केट में अगर पेन नहीं अवेलेबल नहीं है तो क्या करता है दुकानदार लोग, पेंसिल्स का भी रेट इंक्रीज कर सकता है। आगे 5th पॉइंट, इट इज़ एज्यूम दैट इनकम इज़ फिक्स्ड बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर बिजनेस क्लासेस। ऐसा कहा गया है कि इनकम फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा सबके लिए होता नहीं है। जो बिजनेस करते हो उनका होता है क्या, इनकम कभी बढ़ता है कभी घटता है ना। 6, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदलती है। हम लोगों ने एजम्पशंस में क्या लिया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ फिक्स्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदलती रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा डिमांड लॉ। इससे पहले हम लोगों ने यूटिलिटी पे बात किया था, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।